नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों मैं लेकर आया हूं बीएड इंटर्नशिप फाइल जिसका नाम है दैनिक पाठ योजना पुस्तिका, जो कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास पर आधारित है। इसका पाठ 10 है हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दैनिक पाठ योजना में सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का। यहाँ पर कक्षा फिल करेंगे 7th और यहाँ पर दिनांक यानी कि किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था। विषय में लिखेंगे इतिहास और कालांश में यानी कि कौन से कालांश में आपने पाठ पढ़ाया उस कालांश को फिल करेंगे। प्रकरण में लिखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध और समयावधि 30 मिनट। दोस्तों अगर आप मेरे साथ साथ अपनी फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर वीडियो को स्लो मोशन में करके अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। अब दोस्तों क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें इस तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और इस तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला, विद्यार्थी हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट है अवबोध, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। और इसी में सेकेंड पॉइंट, विद्यार्थी हल्दी घाटी के युद्ध के कारण तथा परिणामों के मध्य तुलना में अंतर कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित चार्ट रेखा चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी हल्दी घाटी के युद्ध के अध्ययन में रुचि लेंगे। और सेकेंड पॉइंट, विद्यार्थी हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। 6 पॉइंट है अभिवर्ती, इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में हल्दी घाटी के युद्ध के प्रति साहसिक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। फिर है सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी उपकरण जैसे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थियों को हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में सामान्य जानकारी है। और प्रस्तावना प्रश्न में यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें इस तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं। और यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें पहला क्वेश्चन, मयूर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे भारत का। सेकंड क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे राजस्थान। और तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसे यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया में महाराणा प्रताप। और चौथा क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का किस मुगल शासक के साथ संघर्ष चला, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे अकबर। और पांचवा क्वेश्चन है प्रताप तथा अकबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। और 6 क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। अब है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण पाठ का विकास, जिसमें हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी है। इस तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु या फिर अध्यापन बिंदु, यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं। यहाँ पर छात्र क्रियाएं, यहाँ पर विधि पर विधि और यहाँ पर लिखेंगे श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है युद्ध की आरंभिक तैयारियां। इसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है मेवाड़ का शासक कौन था, तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे महाराणा प्रताप। दूसरा क्वेश्चन है प्रताप ने अकबर के साथ कौन सा युद्ध लड़ा, तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे हल्दी घाटी का। और तीसरा क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध की आरंभिक तैयारियां कैसी की गई, तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। और विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे अकबर के कार्यों से जब प्रताप को यह अनुभव हुआ कि युद्ध अवश्यवाही है, तब प्रताप ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। मेवाड़ के मुख्य पहाड़ी नाकों, पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश के संकड़े मार्ग एवं सामरिक महत्व के स्थानों पर अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी। मैदानी क्षेत्रों से लोगों को पहाड़ी इलाकों में भेज दिया तथा खेती करने पर पाबंदी लगा दी ताकि शत्रु सेना को रसद सामग्री नहीं मिल सके। प्रताप को सभी वर्गों का पूर्ण सहयोग मिला, अतः जनता युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। उधर अकबर ने अन्य सैन्य अभियानों से मुक्ति पाकर मेवाड़ की ओर ध्यान केंद्रित किया।
उसने मानसिंह को प्रधान सेना नायक बनाकर प्रताप के विरुद्ध भेजा, जो लगभग 5000 सैनिकों के साथ आया। और छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। और यहाँ पर श्याम प्रसार में पहला लिखेंगे पॉइंट, खेती पर पाबंदी लगाई गई ताकि शत्रु सेना को रसद सामग्री न मिले। और सेकंड पॉइंट, अकबर ने भी मेवाड़ की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। और यहाँ पर बहुत प्रश्न में पहला क्वेश्चन, मैदानी क्षेत्रों से लोगों को कहाँ भेजा गया, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे पहाड़ी इलाकों में। सेकंड क्वेश्चन है, अकबर ने प्रधान सेना नायक किसे बनाया, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे मानसिंह को। और विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकंड शिक्षण बिंदु है हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, अकबर की सेना का प्रधान सेना नायक कौन था, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे मानसिंह। और सेकंड क्वेश्चन है, मानसिंह ने किस युद्ध का नेतृत्व किया, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। और यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। और यहाँ पर दोस्तों है हल्दी घाटी का युद्ध कैसे लड़ा गया, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है विकासात्मक में कि हल्दी घाटी का युद्ध कैसे लड़ा गया, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। और यहाँ पर छात्राध्यापक कथन है, इसमें लिखेंगे 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप ने युद्ध की शुरुआत की। उनके साथ रावत किशनदास, भीमसिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तंवर, झालामान, झालाबिंदा, मानसिंह सोनग्रा आदि थे। चंदावल में भी घाटी के मुहानों पर राणा पुंजा के नेतृत्व में वीर लोग तीर कमान के साथ मौजूद थे। और लिखेंगे कि हरावल दस्ते में चुंडावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में हकीम का सूरी भी थे। और लिखेंगे कि मुगल सेना पर सर्वप्रथम आक्रमण इन्होंने किया, जिससे मुगल सेना पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गई। रही कसर प्रताप के आक्रमण से पूरी कर दी। और महाराणा प्रताप ने युद्ध में अपना अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए मुगल सेना के पठान बहलोल खां के जिहर बख्तर सहित उनके घोड़े के भी 2 फाड़ कर दिए, जिससे मुगल सेना में हड़कंप मच गया। अब प्रताप ने युद्ध को मैदान की बजाय पहाड़ों में मोड़ने का प्रयास किया। इस युद्ध में मुगल सैनिकों का मनोबल इतना टूट चुका था कि उनमें प्रताप की सेना का पीछा करने का भी साहस नहीं रहा। और यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पर इस युद्ध से संबंधित चित्रण भी किया गया है। और यहाँ विधि पर विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। फिर यहाँ पर श्याम प्रसार में लिखेंगे पहला पॉइंट, 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप ने युद्ध की शुरुआत की। और सेकंड पॉइंट, युद्ध में रावत किशनदास, भीमसिंह, रामदास, झालामल, झालाबिंदा, मानसिंह, सोनग्रा प्रताप के साथ थे। और बहुत प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे 18 जून 1576 ईस्वी को। और सेकंड क्वेश्चन है भील लोग किसके नेतृत्व में उपस्थित थे, तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे राणा पुंजा के। और विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर तीसरा शिक्षण बिंदु है युद्ध के परिणाम, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध सूरवीर कौन है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे महाराणा प्रताप। सेकंड क्वेश्चन है महाराणा प्रताप ने अकबर सेना के साथ कौन सा युद्ध लड़ा, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। और तीसरा क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध के क्या परिणाम रहे, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। और विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मेवाड़ की इस विजय ने और प्रताप के नेतृत्व ने जनमानस का विश्वास दृढ़ किया। इस युद्ध ने मुगलों के अजेय होने के भ्रम को तोड़ दिया। प्रताप वीर शिरोमणि के रूप में स्थापित हो गए। भारत में पहली बार मुगल सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। मुगल सेना को प्रताप का व्यय निरंतर सताता रहा, इसलिए हल्दी घाटी से गोगुंदा पहुंचने पर भी इस व्यय से उबर नहीं सकी। और गोगुंदा में मुगल सेना की हालातमंदी जैसी हो गई थी, जिसके भूखे मरने की नौबत होने लगी। निराश होकर मुगल सेना गोगुंदा खाली कर अकबर के दरबार में लौट गई। और हल्दी घाटी की पराजय से त्रास्त होकर अकबर ने मानसिंह व आसफ खां के मुगल दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी थी। और शाही सेना के जाने के बाद प्रताप फिर कुंभलगढ़ लौट आए। और यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और विधि पर विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। फिर यहाँ पर श्याम प्रसार में पहला पॉइंट लिखेंगे इस युद्ध ने मुगलों के अजेय होने का भ्रम तोड़ दिया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे अकबर ने मानसिंह तथा आसफ खां के दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी।
फिर यहाँ पर है बौद्ध प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन, अब प्रताप किस रूप में स्थापित हो गए थे? तो छात्र के नाम लिखेंगे वीर शिरोमणि के रूप में। और सेकंड क्वेश्चन है, शाही सेना के जाने के बाद प्रताप कहाँ लौट आए? तो छात्र के नाम लिखेंगे कुंभलगढ़। और विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर लेसन कंप्लीट होते ही हमें मूल्यांकन प्रश्न तैयार करने हैं। तो पहला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 17 जून 1576 ईस्वी में, 18 जून 1576 ईस्वी में, 19 जून 1576 ईस्वी में और 20 जून 1576 ईस्वी में। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रताप ने खेती करने पर लगा दी पाबंदी या फिर रोक? और तीसरा है, हल्दी घाटी के युद्ध ने मुगलों के अजय होने का भ्रम तोड़ दिया था, सत्य या फिर असत्य? तीसरा क्वेश्चन है, मुगल सेना पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? और पांचवा क्वेश्चन है, अकबर ने किनके दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी थी? और गृह कार्य में लिखेंगे पहला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के जीवन परिचय को संक्षेप में लिखिए। और सेकंड क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध तथा परिणामों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पर पर्यवेक्षक टिप्पणी। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए हमारी अन्य वीडियो। धन्यवाद।